मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुई बात। दोनों नेताओं में यूक्रेन पर भी बातचीत हुई। पीएम ने शांति समाधान की नीति दोहराई। पीएम ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया। बेंगलुरु की वोट अधिकार रैली में राहुल का इलेक्शन कमीशन पर वार। कहा, वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा, हमें हर हाल में संविधान को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। लोकतंत्र चोरी करने का अंजाम भयानक होगा। भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है। राहुल गांधी के बयान पर इलेक्शन कमीशन का जवाब। चुनाव आयोग ने कहा, पुरानी बोतल में नई शराब की तरह राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई, वे झूठे दावे कर रहे हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राहुल पर किया पलटवार। कहा, चुनाव आयोग को धमका रहे राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें। राहुल सेना के गौरव पर हमला करते हैं। क्या राहुल को ऐसी भाषा शोभा देती है? चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। ये तो साफ है गड़बड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन आरोपों की जांच क्यों नहीं करता? हमने वोट चोरी का खुलासा किया। तेजस्वी यादव के दूसरे एपिक नंबर को जिला प्रशासन ने फर्जी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस एपिक नंबर का उपयोग करके कहा गया था कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसमें जांच के बाद जिला प्रशासन ने उसे फर्जी करार दिया है। केंद्र कैबिनेट में 5 बड़े फैसलों पर लगी मोहर। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर। तकनीकी शिक्षा के लिए 4,200 करोड़ रुपए मंजूर। सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़। असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का शाह ने शिलान्यास किया। नीतीश कुमार ने साथ में किया भूमि पूजन। काशी मिथिला के आचार्य ने कराया सीता मंदिर का भूमि पूजन। प्रशांत किशोर ने महंगे एम्बुलेंस खरीद पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगाए आरोप। कहा, कोविड के दौरान मंगल पांडे ने पत्नी के नाम पर 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, जिसमें दिलीप जायसवाल ने आर्थिक मदद की। विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। कांग्रेस टीएमसी के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। जयपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सबसे ज्यादा जरूरी। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के नियम पर सवाल उठाए। कहा, बदलाव किए जाने के बाद ही पैदा हो गया था संदेह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मंच पर लेकर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतें। भारी बारिश के बाद रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री धामी की पैनी नजर है। आज 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब तक करीब 550 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण बस हादसा। गूलर का पेड़ गिरने से 5 की मौत, कई घायल। बस में 60 यात्री सवार थे। बिहार के जमुई में मुखिया के घर मिला मिनी गन फैक्ट्री। रेड में मौके से मुंगेर और बंगाल के 4 कारीगरों को गिरफ्तार किया गया। हाथरस यूपी के लखीमपुर खीरी में जेसीबी चालक ने बीच सड़क पे स्टंट करते हुए रील बनाई। रोड के दोनों ओर जाम लग गया। पुलिस ने रील बनाने वाले आरोपी की जेसीबी थाने में खड़ी करवा ली। आगरा में बिरयानी बेचने वाला युवक निकला साइबर ठग गैंग का सदस्य। पुलिस ने आरोपी ठग हैदर को गिरफ्तार किया। 1 लैपटॉप 3 मोबाइल बरामद। प्रतापगढ़ में 2 सगी बहनों से सरेआम लूट। बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीनी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में 2 शेरों की दोस्ती की मिसाल दे रहे लोग जय और वीरू को श्रद्धांजलि दी गई। गिर के जंगल में 140 किलोमीटर इलाके पर 15 साल तक एक दूसरे की ढाल बनकर हमेशा राज किया। आगरा में भाजपा नेता पर फायरिंग का आरोपी सोहेल मुठभेड़ में घायल। आरोपी सोहेल का अस्पताल में इलाज जारी। सोहेल के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में बड़ा हादसा। चलती कार पर पहाड़ी से गिरी चट्टान गिरने से 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में पूरा परिवार खत्म। हादसे के वक्त कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं, 2 पुरुष। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी का दिखा रौद्र रूप। बढ़ते जलस्तर के चलते राघोपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है पानी। नाव के सहारे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस। बाढ़ के चलते राघोपुर के कई स्कूल बंद रहे।
बिजनौर में बाढ़ जैसे हालात में आई मछलियां रोजगार का जरिया बन गई हैं। धामपुर में सड़कों पर पहुंचे नदी के पानी में बड़ी मात्रा में मछलियां तैरती दिखी। चंदौली में बाढ़ के चलते टापू बने बोझवा गांव में 4 दिन बाद पहुंची प्रशासनिक मदद। बाढ़ के चलते मवेशियों के साथ सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं 40 बेघर परिवार। वाराणसी में बाढ़ में डूबे घर, मजबूरी में टेंट तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग। ढेलवारिया में टेंट तंबू लगाकर रह रहे हैं 700 से ज्यादा लोग। टेंट में रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रही बिजली, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक।